वेलकम बैक टू लर्नरवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीवीएमएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईआर मॉडल। तो अगर आप एक डीवीएमएस के स्टूडेंट हो तो एंड तक बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम ईआर मॉडल को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डाटाबेस डिजाइन की, तो जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल डिजाइन पढ़ा था। तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में हमने ईआर मॉडल की बात की थी, है ना, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ईआर मॉडल को समझेंगे। तो बस आज आ गई है वो घड़ी जिसमें हम ईआर मॉडल को पढ़ते हैं। तो ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब जो एंटिटी है वो क्या होती है? एंटिटी हमारे जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। एंटिटी मतलब होती है हमारे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हम डाटाबेस बना रहे हैं तो वो डाटाबेस किसके बारे में है? क्या वो एम्प्लॉय के बारे में है? क्या वो स्टूडेंट के बारे में है? क्या वो कोर्स के बारे में है? क्या वो सब्जेक्ट के बारे में है? तो जिसके भी बारे में अगर हमारा डाटाबेस बन रहा है, जिस भी चीज के बारे में बन रहा है, किस ऑब्जेक्ट के बारे में बन रहा है, तो उसे हम यहाँ बोलते हैं एंटिटी। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। अगर स्टूडेंट की बात करें हम, अगर स्टूडेंट का हम डाटाबेस तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट के डाटाबेस में स्टूडेंट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्यों हमने इसी डाटाबेस में इन्हीं स्टूडेंट्स को रखा है, क्यों हमने दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं रखा? कुछ ना कुछ तो उनमें रिलेशन होगा, तभी तो हमने इसमें रखा। तो इस तरीके से हमारा होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की जिनके बारे में डाटाबेस तैयार होता है, जिसके बारे में डाटाबेस बना होता है, और उनको हमने एक डाटाबेस में क्यों रखा है, उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा तभी तो रखा, इसलिए उनके बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब बात बताऊं कि जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का डाटाबेस है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो उसमें कुछ साइंस स्ट्रीम के हैं और कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के। अब हम बात करेंगे कि क्यों हमने उस डाटाबेस में उन स्टूडेंट को रखा, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट पहली बात तो हैं क्लास 11th के, ठीक है, और फिर कुछ इसमें साइंस पढ़ रहे हैं तो हम उसे साइंस वाले डाटाबेस में रखेंगे, कुछ कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें कॉमर्स वाले डाटाबेस में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन है, क्योंकि वो सब साइंस वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स वाले, तो उन्हें अलग डाटाबेस में रखेंगे और इन्हें अलग डाटाबेस में रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टोटल डाटाबेस की बात करेंगे हम तो बाकी सब तो 11th के लिए, तो इन फिर अब कॉमर्स और साइंस वाली स्ट्रीम में क्या रिलेशन है कि वो पूरे के पूरे 11th क्लास में है। तो इस तरीके से हमारा डाटाबेस तैयार होता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू डिजाइन एंड रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस विजुअली। अब यहाँ मॉडल की बात करते हैं। मॉडल मतलब एक डायग्राम, जिसे हम डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब मॉडल में हम डायग्राम को से रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज को, यानी ऑब्जेक्ट्स को, और एट्रीब्यूट्स को, उनके बारे में। एट्रीब्यूट्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में, और उन एंटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है उन्हें। इन सभी तीनों चीजों को, जो कि ईआर मॉडल के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सभी को हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डायग्राम्स को मिला के एक मॉडल बनता है जिसे हम ईआर मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब डिजाइन एंड रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस विजुअली। अब यहाँ पर हम एक डिजाइन बनाएंगे एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को मिलाकर, और उन्हें हम बोलते हैं ईआर मॉडल, और इसे हम कहते हैं विजुअली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक डाटाबेस को। जैसे एक डाटाबेस है उसे हमने विजुअली रिप्रेजेंट किया, उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, एंटिटीज होंगी और रिलेशनशिप होगी। इन सभी को हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, ER model helps us plan the database by showing what data will be stored and how data is connected। बात वही आ गई कि ER मॉडल हमें ये बताता है, ये प्लान बनाने में मदद करता है कि हमारा डाटा डाटाबेस में किस तरीके से स्टोर होगा और उन डाटाबेस के बीच में रिलेशन कैसे होगा, मीन्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का डायग्राम है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आप देख सकते हो ये यहाँ पर इसके रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट है, ये कोर्स है, ये क्या है, कोर्स है, ये हमारे स्टूडेंट। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों यहाँ हमने रेक्टेंगल, ओवल, ऐसे सब शेप का यूज किया। तो ये शेप की बात अभी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे।
तो इनके ईआर मॉडल के कुछ सिंबल्स होते हैं, उनका बात हम बाद में करते हैं, पर अभी हम बताएं कि जो एट्रीब्यूट होते हैं, यानी एट्रीब्यूट मतलब उनकी प्रॉपर्टी, एंटिटीज की प्रॉपर्टी, उन्हें हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से कहो तो आप इस डायमंड शेप या काइट शेप से रिप्रेजेंट करते हो। एंटिटीज को आप एक रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो कोर्स हैं, ये क्या है, हमारी एंटिटीज हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ कोर्स में तो एडमिशन होगा ही, एक स्टूडेंट का किसी ना किसी कोर्स में तो एडमिशन होगा ही। तो ये इनके बीच का रिलेशन है कि कोई ना कोई कोर्स में किसी ना किसी स्टूडेंट का एडमिशन होगा। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टूडेंट की कुछ ना कुछ एज होगी और स्टूडेंट की कुछ ना कुछ आईडी होगी, क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ उम्र तो होगी ही और उसकी कुछ ना कुछ आईडी तो होगी ही। तो ये आती है हमारी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्स की, तो कोर्स का भी तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा और कुछ ना कुछ उसकी आईडी होगी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप डायग्राम में, इसमें ही ये सारे एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और एंटिटी वगैरह ये सब कंपोनेंट्स में आते हैं। तो हमारे टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं ईआर मॉडल में, 5। अब इन 5 कंपोनेंट्स को ईआर मॉडल के हम एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा एंटिटी। एंटिटी में बता चुकी हूं आपको, ऑब्जेक्ट जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं और कोई चीजें होती हैं जिनके लिए हमें डाटा स्टोर करना होता है, जिनके बारे में हमें डाटा स्टोर करना होता है, ठीक है। एंटिटी क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और उनके बारे में हमें डाटा स्टोर करना होता है। जैसे हमारे एग्जांपल हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, टीचर, हम टीचर का डाटा स्टोर कर सकते हैं, कार, हम कार का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कार का कैसे स्टोर कर सकते हैं, अगर हम एक एंटिटी लेते हैं कार, तो हम कार का नंबर ले सकते हैं, कार का मॉडल ले सकते हैं, कार का डिजाइन ले सकते हैं, कार का कलर ले सकते हैं। तो ये कार की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी कुछ रेट हो सकती है, उसका कोई प्राइस हो सकता है, उसका कुछ कलर हो सकता है, उसकी कुछ कंपनी हो सकती है। तो एंटिटी हमारा एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिनके बारे में हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटिटी। अब हम बात करेंगे कि इसे ईआर डायग्राम में तो हम इसे रेक्टेंगल से शो करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जो हमारी एंटिटी है, जैसे कोर्स और स्टूडेंट, इसे किससे रिप्रेजेंट किया हमने, एक रेक्टेंगल से। तो बस एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल से ही स्टोर करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटिटी, अब एंटिटीज के भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो स्ट्रॉन्ग है, और सेकंड टाइप है हमारी वीक एंटिटी। वीक एंटिटी वीक क्यों है, क्योंकि ये किसी और एंटिटी पर डिपेंड कर रही है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन वीक एंटिटी इसलिए वीक है क्योंकि वो किसी और पर डिपेंड है, वो किसी और पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स हमारा सेकंड कंपोनेंट है ईआर मॉडल का। एट्रीब्यूट्स यानी उन एंटिटीज की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे अगर हमने एंटिटी ली कार ली अगर हमने, तो कार की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कार का कलर या कार का मॉडल, ठीक है। वैसे ही अगर स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा और स्टूडेंट का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा। तो ये हमारी उन एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। किसी एंटिटी यानी किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की जिसके बारे में हमने डाटा इकट्ठा किया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। और एट्रीब्यूट्स को हमेशा हम एक एलिप्सिस या ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, या तो स्टूडेंट की एक आईडी होगी और स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एज होगी। तो ये क्या हो गई, ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर कोर्स है, कोर्स की कुछ ना कुछ आईडी है और कोर्स का कुछ ना कुछ क्रेडिट है, तो ये क्या उसकी प्रॉपर्टीज, जिसे हम यहाँ एट्रीब्यूट्स कहते हैं। बहुत सिंपल है कि ऑब्जेक्ट और रियल वर्ल्ड उसे एंटिटी बोलेंगे, और कोई उसकी प्रॉपर्टी है तो हम उसे एट्रीब्यूट्स बोल देंगे, ठीक है। तो ईआर डायग्राम में किससे रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट्स को, ओवल शेप से, जिसे आप एलिप्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे हमने एंटिटी के टाइप पढ़े थे वैसे हमारे एट्रीब्यूट्स के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट है तो सिंपली लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से। सिंपल एट्रीब्यूट का एग्जांपल है, जैसे हमने बिल्कुल सिंपली एक नेम लिख दिया, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में मिला के बनी होती है, जैसे फुल और नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट लेटर है हमारा और एक लास्ट
एक फर्स्ट लेटर है और एक लास्ट है, ठीक है। ये जैसे ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इसे कंपोजिट करके दो वर्ड्स को मिलाकर बनी हुई है हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। और सिंपल एट्रीब्यूट्स में केवल एक ही वर्ड होगा। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स में एज, फ्रॉम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ड्राइव्ड क्या है, ड्राइव्ड में हमारा एज होगी, फ्रॉम, डेट ऑफ बर्थ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अगर आपको एट्रीब्यूट्स को डिफरेंस टाइप्स जानने की ज्यादा डिटेल में जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे जैसे हमारे फोन नंबर्स, तो उसमें बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ड्राइव्ड वाले में जैसे ड्राइव्ड होंगे यानी सिंपल और कंपोजिट से मिलकर बने होंगे, मल्टी वैल्यूड से मिलकर बने होंगे, ड्राइव्ड होंगे ये। और मल्टी वैल्यूड होंगे हमारे बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज इसमें होंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम कीज की। कीज हमारा थर्ड कंपोनेंट है ईआर मॉडल में, जिसमें हम कीज आर द स्पेशल एट्रीब्यूट्स। अब हमने एट्रीब्यूट्स की बात कर ली, हमने उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज की बात कर ली, ठीक है। लेकिन उन प्रॉपर्टीज की भी कुछ स्पेशल बातें होती हैं, कुछ उन प्रॉपर्टीज की कुछ स्पेशल बातें होती हैं, उन ऑब्जेक्ट की कुछ स्पेशल बातें होती हैं, तो हम उन्हें स्पेशल एट्रीब्यूट्स कहते हैं या कीज कहते हैं। तो की क्या है, स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, तो कीज क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, जो कि यूनिकली बताती हैं कि रिकॉर्ड क्या है। जैसे रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज ए स्टूडेंट। अब ये की कैसी है कि जैसे की होती है किसी ताले की चाबी होती है, तो वो कैसे उसी ताले में जाके लगती है जिसकी वो चाबी होती है। वैसे ही जो की होती है ये केवल एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज आ सकती है। जैसे फोन नंबर, अगर फोन नंबर है तो वो किसी एक इंसान का ही होगा, एक इंसान का एक ही फोन नंबर होगा, मतलब और किसी के पास सेम फोन नंबर नहीं होगा। एक स्टूडेंट के पास अगर एक रोल नंबर है तो और किसी और स्टूडेंट का नहीं होगा। वैसे तो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि रोल नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट का रोल नंबर कि उसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेगा, किसी और को नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ की हम देखेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की और कंपोजिट की, ठीक है। कि हमें डाटा में से एकदम कीज मेक श्योर डाटा इज यूनिक एंड सर्चेबल, कि ये बताती है कि डाटा एकदम यूनिक हो और सर्चेबल है। यूनिक मतलब वही कि एक फोन नंबर किसी एक व्यक्ति का ही होगा और किसी का तो होगा नहीं, और इजीली हम इसे सर्च भी कर सकते हैं डाटा बेस में से, ऐसा होती है। तो रिलेशनशिप की बात करेंगे हम, जो कि होती है हमारी फोर्थ कंपोनेंट। रिलेशनशिप शो करती है कि कैसे दो और दो से ज्यादा एंटिटीज, बहुत सारी एंटिटीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं या फिर वो कैसे रिलेटेड हैं। जैसे स्टूडेंट्स एनरोल्स इन कोर्स, स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और ये डायग्राम में से हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के भी टाइप होते हैं, 1-1, 1 to many और many to 1। अब ये क्या होते हैं, ये हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होते हैं, हाउ मेनी एंटिटीज पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, कितनी एंटिटीज ने एक रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। दैट मीन्स कि कितनी एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कितनी एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं एक टाइम पर, उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं। जैसे वन टीचर कैन मैनी स्टूडेंट, एक टीचर कैसे कितने सारे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकती है, कितने सारे स्टूडेंट के साथ रिलेटेड हो सकती है। वैसे ही इट शोज द न्यूमेरिक रिलेशनशिप लाइक 1-1, यानी एक टीचर एक स्टूडेंट से रिलेट हो सकती है, या एक स्टूडेंट काफी सारे स्टूडेंट से रिलेट हो सकती है, या फिर एक बहुत सारी टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रिलेट हो सकती है। कार्डिनलिटी ये होती है कि कैसे आपस में एंटिटीज रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे कंपोनेंट्स और ईआर मॉडल बेसिकली। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।